नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या है बीजेपी सरकार पर आग का निशान। बताएंगे आपको ऊंची बिल्डिंग्स में आग कैसे बुझाई जाएगी। दिखाएंगे आपको हरियाणा को पीएम मोदी की सौगात। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि पीएम मोदी को श्रीलंका में मिला मेडल। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नीतीश ने भरोसा तोड़ा, वक्फ पर जेडीयू में घमासान, कई मुस्लिम नेताओं ने छोड़ दिया साथ। पंचतत्व में विलीन हुए मनोज कुमार, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने कई सितारे पहुंचे। नेतन्याहू से नहीं लूंगा पंगा, इजरायली हथियारों को देख तुर्की ने कर दिया सरेंडर। बीजेपी सरकार पर आपका निशाना। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही निजी स्कूलों के संचालक बेलगाम हो गए। निजी स्कूलों के संचालक मनमाने तरीके से फीस बढ़ाकर उसकी वसूली अभिभावकों से कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी इस मामले को पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर उठा रही थी। इसके बावजूद बीजेपी सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी न करने पर उन्होंने चिंता जताई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक आज। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार को 3 बजे हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद रखी गई इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट में प्रस्तावित बस किराया बढ़ोतरी पर भी फैसला लिया गया। न्यूनतम किराया 7 से 10 रुपए था, जबकि बस किराए में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वक्फ बिल को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है, ये अपने अवैध काम को वैध बनाने के लिए बिल लाया गया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के बड़े नेता हमारे संपर्क में थे कि हम बिल का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग बाहर थे, नहीं तो उनका भी वोट विरोध में डाल देते। ऊंची बिल्डिंग्स में आग बुझाएगा रोबोट। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग्स का भी आग बुझाना आसान हो जाएगा। जिन जगहों पर फायर फाइटर्स नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां रोबोट आग बुझाएंगे। फायर फाइटर्स को भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जल्द ही फायर डिपार्टमेंट को आग बुझाने के आधुनिक उपकरणों से लैस करने जा रही है। अथॉरिटी बोर्ड से 29 मार्च को मंजूरी मिल चुकी है। राशन कार्ड धारकों के लिए गुड न्यूज। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए है। फूड और कंज्यूमर संरक्षण विभाग बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य आधार सीडिंग की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से बिहार में काफी कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। पिछले आधार सीडिंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया है। हरियाणा को पीएम मोदी देने वाले हैं 2 बड़ी सौगात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को हिसार आने की जानकारी देते हुए शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को हरियाणा के हिसार से पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए उड़ान भरेगी। यह विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम होगा। उस दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, इसलिए हरियाणा के लोगों को 2 बड़ी सौगात देने के लिए पीएम मोदी हिसार आएंगे। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में बड़ा अपडेट। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर चोरी करने के मकसद से घुसने और एक्टर पर चाकू से हमला करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार शरीफुल इस्लाम नाम के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने अपना जवाब कोर्ट में पेश किया है, जहां पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को जमानत देने का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि अगर उसे जमानत मिलती है तो वो आरोपी बांग्लादेश भाग जाएगा। आगरा नगर निगम ने बनाया रेवेन्यू कलेक्शन का रिकॉर्ड। आगरा नगर निगम ने टैक्स वसूली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उस फाइनेंशियल ईयर से आगरा नगर निगम ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक वसूली की है। इस फाइनेंशियल ईयर में आगरा नगर निगम ने टैक्स वसूली का लक्ष्य तय किया और नगर निगम के नगर आयुक्त अंकित खंडेवाल के नेतृत्व में नगर निगम की टीम का गठन किया था। वक्फ संशोधन विधेयक पर राहुल गांधी का हमला। वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को भी निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की ओर जाने से ज्यादा समय नहीं लगा। जेडीयू में मचा घमासान, कई मुस्लिम नेताओं ने छोड़ा साथ।
वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू ने समर्थन दिया। इसके बाद पार्टी में बवाल मच चुका है। कई मुस्लिम नेताओं ने नीतीश और उनकी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा है। साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले ये जेडीयू के लिए बड़ा खतरा माना जा सकता है। रोहित शेट्टी के शो में खतरों से खेलेंगी मल्लिका शेरावत। टीवी का पॉपुलर स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी अपने 15वें सीजन के साथ वापस लौट रहा है। शो को इस बार भी रोहित शेट्टी ही होस्ट करने वाले हैं। हर दिन इसके कंटेस्टेंट की लिस्ट भी सामने आती रहती है, जिसमें अब 2 नए नाम जुड़ गए हैं। खबरों की माने तो शो में एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत और विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या भी हिस्सा लेने वाले हैं। छावा ने 50वें दिन तोड़ा 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड। विकी कौशल की फिल्म आज फाइनल उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन बिताए। पिछले 2 से 3 सालों की फिल्मों पर नजर डालें तो इस लिस्ट में रणबीर कपूर की एनिमल, शाहरुख खान की जवान और पठान, श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 जैसी फिल्में शामिल है। पंचतत्व में विलीन हुए मनोज कुमार। इंडियन सिनेमा के दिग्गज एक्टर मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई। उनका अंतिम संस्कार बेटे कुणाल गोस्वामी ने किया। बता दें कि मनोज कुमार को दादा साहिब फाल्के पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी को श्रीलंका में मिला मित्र विभूषण। श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को मिला यह सम्मान श्रीलंका और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले प्रयासों की सराहना करता है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इजरायली हथियारों को देख तुर्की ने कर दिया सरेंडर। तुर्की ने सीरिया में इजराइल से टकराव से इनकार करते हुए सरेंडर कर दिया है। तुर्की का कहना है कि इजरायली हमले उसके क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है और आतंकियों को फायदा पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री हाकान फिदान ने डिप्लोमेटिक समाधान पर जोर दिया। तुर्की ने गाजा हमलों की निंदा की, व्यापार बंद किया और सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग की। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।